Assalamualaikum. Hope you all are doing well and amazing. Welcome back to me after a long break. Actually, I was thinking and gathering experience about life in Australia. मैंने ना पिछले 6 महीने में ये बात ऑब्जर्व करने की कोशिश की है कि परदेश में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, जॉब करना, स्टडीज़ और घर को मैनेज करना या फिर अकेले रहना। मुझे याद है कि जब भी मैं ना अपने अपार्टमेंट में वापस आया करती थी ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गूगल मैप लगा के वापस आना पड़ता है बिकॉज आपको सड़कें याद नहीं रहती। तो जब भी मैं पहुँचती थी ना, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आता था वेलकम बैक टू होम, और मेरे दिल में ना सबसे पहले ये बात आती थी कि नो, इट्स नॉट अ होम। घर ऐसे का थोड़ी ना होता है, घर तो वो होता है जहाँ पे सब होते हैं। यहाँ पे तो जो घर में जाओगे तो घर बिल्कुल खाली पड़ा होगा, कोई भी आपका वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा होगा। इनफैक्ट जब इससे पहले यूनिवर्सिटी से मैं घर आया करती थी ना, तो अम्मी वेट कर रही होती थी क्योंकि भाई आना है, आके खाना खाना है, ये वो गपशप ये वो। तो वो वाली सारी चीज़ें ना इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिस करता है। एंड लिटरली यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें ये लगता है कि रात को घर पे आना है और आके बस बिस्तर पे ढेर हो जाना है। इनफैक्ट यहाँ पे आके ना पानी का ग्लास लेके पीने तक को दिल भी नहीं करता, इतना टायर्ड होता है बंदा, और उसके बाद घर वालों को याद कर रहा होता है और 100 तरह की सोचें होती हैं सारे दिन की। सो इसलिए इंसान ना बड़ा ज़्यादा डिप्रेस होना फील स्टार्ट कर देता है। सच में यार, परदेश की ज़िंदगी जो है ना वो आसान नहीं होती है। जब तक हम खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते ना, हमें परदेशियों के दुख समझ में कभी भी नहीं आता है। इससे पहले मुझे कभी ये चीज़ें फील नहीं हुई थी कि भाई हैं, कोई भी है, वो बाहर है, वो कैसा फील कर रहे होंगे, उनकी कैसी लाइफ चल रही होती है, जब तक आप खुद ही एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। वरना तो ना लोगों को ये लग रहा होता है कि जैसे ना बाहर तो दरख्तों पे वैसे लगे होते हैं, बस हम लोग वो तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। कोई अयाशियाँ नहीं यहाँ पे हो रही होती। हाँ, होता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खुश भी होते हो और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उदास। हालांकि यहाँ पे ना एक रुख होता है अचीवमेंट का, वो सबके सामने नजर आ रहा होता है, सबको पता चल रहा होता है इस बंदे ने क्या अचीव किया है, इतने साल रहा है, ये किया है, वो किया है। लेकिन जब जो दूसरा पहलू होता है ना, जो उसने अपनी स्ट्रगल की होती है, जितना उसने अपनी लॉनलीनेस के साथ स्ट्रगल किया होता है, जितना उस बंदे ने अकेले वक्त गुजारा होता है, ये सारी चीज़ें किसी को भी नजर नहीं आ रही होती। उन सब चीज़ों पर कोई भी बंदा फोकस नहीं कर रहा होता। एंड इनफैक्ट जब आप बाहर आने वाले होते हो ना, तब भी आपको कोई नहीं बताता कि वहाँ पे जाके आपको क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ पे आके क्या कुछ होगा भाई, लेकिन जब आपके सर पे पड़ती है ना, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ में आना शुरू होता है कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सर पे पड़ी है, और अक्सर आपके सर में दर्द। स्टूडेंट लाइफ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइफ इन द फॉरेन कंट्री इज़ नॉट एन ईजी थिंग। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपने जब इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है कि इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस थिंग, आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, इन सब चीज़ों को जब आपने मद्देनज़र रखना होता है ना, तो फिर आप कुछ ना कुछ कर लेते हो, फिर आप अपनी हर चीज़ के साथ भिड़ जाते हो। तो फिर आप जो है ना, दैट्स इट फिर आप जो है ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है 1-2 साल आपकी स्ट्रगल है और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। बाकी एक्सपीरियंस के लिए जुड़े रहे मेरे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।